उपस्थित सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ताई सुंदर साथ जी, देरी न करते हुए आज का क्लास जल्दी से प्रारंभ करता हूं। मैं समय थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुमरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। सुपेत जिमी नूर झलके, नूर आकाश लग भरपूर। नूर सामी आकाश कह, क्यों कहूँ जोर जंग नूर। क्यों कहूँ जोर जंग नूर। नूर बाग हिंडोले रोशन, रामकृष्ण साहब जी। नूर बाग हिंडोले रोशन, ये परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी। यहाँ पर इस प्रकरण में सुंदर साहब जी नूर से युक्त, दिव्यता से युक्त यहाँ की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ की लीलाओं का। नूर शब्द परम धाम में क्यों कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, मैंने पिछली चर्चा में काफी इंट्रोडक्शन देने का प्रयास किया था। तो सुंदर साथ कोई हाथ खड़ा करेंगे। नूर का अर्थ मैंने क्या बताया था, बताएंगे कोई सुंदर साथ जी? वृंदा जी बताइए। नूर। प्रणाम महात्मा जी। नूर, नूर का अर्थ तो नूर तो धातु में ही लगता है, लेकिन अब नूर का अर्थ यथा अक्षरधाम को भी क्या कहता है, भूल गई माता जी। महात्मा जी मैं अच्छा जो एक प्रणाम। मिनट में, प्रणाम जी प्रणाम जी। यहाँ पर परम धाम के नूर का बात पूछ रहा था मैं। तो कमलेश हाँ जी। गुप्ता जी ने हाथ खड़ा किया है, उनसे मैं एक बार पूछने का प्रयास करता हूँ। कमलेश जी बताइए। प्रणाम जी महाराज जी, आवाज आ रही है? आ रही। महाराज जी, पर नूर का मतलब है ना, नूर में कई गुण बताए गए हैं। खाली प्रकाश नहीं है, यहाँ पे चेतनता, शीतलता, सुगंधी और कोमलता, ये सारी बातें नूर के अंदर आती हाँ, ये विशेषता हो गया। तो मैंने जो है बताया था, नूर का अर्थ जो है शॉर्ट में बोलेंगे तो दिव्यता। परम धाम की जो प्रत्येक वस्तु दिव्यता है उसके अंदर, तो दिव्यता में सब चीजें आ जाती हैं इसमें। दिव्यता में दिव्य प्रकाश भी आ जाता है, सौंदर्य भी आ जाता है, सुगंधी, कोमलता, चेतनता, है ना, सभी जो विशेषताएं हैं ये नूर में शब्द में समाहित हो जाता है। नूर कोई, मैंने बताया था कि स्थूल तत्व भी नहीं है वैसे तो, लेकिन कोई सूक्ष्म तत्व भी नहीं है। स्थूल भी नहीं है और सूक्ष्म भी नहीं है। सुंदर साथ जी, दोनों से भिन्न है ये। मतलब इस संसार में जो स्थूल होता है वैसा भी नहीं है, और इस संसार में जो इस संसार में जैसा सूक्ष्म होता है वैसा भी वो नहीं है। सुंदर साथ जी, दोनों से एक भिन्न प्रकार का ये विशेषता है इसमें। तो मैंने कुछ चौपाइयां भी बताया था। नूर नाम रोशन का दुनी जानत यों कर, सिर्फ रोशनी तो नहीं है, लेकिन सागर ग्रंथ में पहला सागर कहिया तेज जोत का चौपाई भी बताया था मैंने पिछले बार।
तेजोमय ज्योति का सागर भी बताया था, लेकिन वो तेजोमय ज्योति संसार की ज्योति की जैसी नहीं है। तो वहां पर जो है दिव्य ज्योति तो है, ज्योति तो नूर शब्द से ज्योति का भी निर्देश ज्योति के लिए भी कहा जाता है, लेकिन उसमें और भी चीजें होती, सुंदरता है, कोमलता है, सुगंधी, चेतनता, जो परम धाम के प्रत्येक वस्तु में जो गुण होते हैं। फिर दूसरा चीज मैंने बताया, इस संसार में जैसा सूक्ष्म होता है वैसा सूक्ष्म भी नहीं है। इस संसार में जैसे कहते हैं ना कि सूक्ष्म शरीरधारी है, तो सूक्ष्म तो सूक्ष्म शरीरधारी भी नहीं कह सकते इसको। यहाँ पर इसको संसार में जैसा सूक्ष्म शरीर जो कहा जाता है, यहाँ पर सूक्ष्म जो है परम धाम में वैसा नहीं है। क्योंकि देखो ये चीजें जो है, ये संसार में एक बंधन होता है, स्थूलता भी एक बंधन है, मतलब स्थूल स्थूल ही रहेगा, सूक्ष्म सूक्ष्म ही रहेगा। लेकिन परम धाम में जो नूर शब्द है, देखिए उसमें स्थूल में सूक्ष्म का गुण है, सूक्ष्म में स्थूल का गुण है। मतलब जो दृश्यमान रूप से स्थूल है वास्तव में सूक्ष्म जैसा है वो, और दिखने में जो सूक्ष्म है वो भी स्थूल का गुण दोनों है। 5 तत्व जो है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, परम धाम में दृष्टिगोचर होते हैं, लेकिन पांचों तत्वों का गुण होता है। सुंदर सा जी, 5 तत्वों में पूरे 5 तत्वों के गुण होते हैं। तो वहां पर संसार के हिसाब से घटाया नहीं जा सकता है। यहाँ पर संसार में, यहाँ पर मैंने आपको कुछ नोट्स भी दिखा देता हूँ, पिछली बार जो मैंने आपको दिखाया था, फिर से एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, नूर दिव्यता, नूरी मतलब दिव्य, नूरमय मतलब दिव्यता से युक्त है ना। यहाँ पर मैंने बताया था आपको 5 तत्व यहाँ के जैसा नहीं है, लेकिन यहाँ के सूक्ष्म शरीर या जीव जैसा भी वहां पर नहीं है, क्योंकि वहां पर इच्छा अनुसार सब होता है। इच्छा अनुसार स्पर्श होगा आभूषणों का या किसी वस्तु का भी। इच्छा नहीं करेंगे तो कोई स्पर्श नहीं होगा, मतलब दीवार के बीच में से भी निकल सकते हैं। हाथों में जो आभूषण पहने हैं उसका स्पर्श हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इच्छा अनुसार। जैसे जमुना जी के जल के ऊपर झीलना भी कर सकते हैं, तो पानी में भीगने का अनुभव भी होगा, लेकिन वहां से ऊपर से चलते हुए चले जाएंगे, पानी के ऊपर से भी दौड़ते हुए जा सकते हैं। तो किसी कंडीशन में पानी से गीला होने का अनुभव नहीं भी होगा। नूर तन रहे पानी मिले तो भी नूर ना भीजे तन, मतलब शरीर भी नूरी है और पानी भी नूरी है, तो उसमें नूर में नूर मिलेगा तो गीला और होने का जो अनुभव होता है वो हमेशा हर कंडीशन में गीला का अनुभव नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि झीलना करते समय उसका गीलापन का भी, पानी में भीगने का भी अनुभव होता है। सुंदर साथ जी मैंने बताया था, स्वप्रकाशित, चेतनता, सुगंधी, कोमल, सौंदर्य, अखंडता, ये सब दिव्य प्रकाश, दिव्य चेतना, दिव्य सुगंध, सब दिव्यता से युक्त है। इस संसार में भी प्रकाश है लेकिन वो दिव्य नहीं है। इस संसार में चेतना है लेकिन दिव्य नहीं है। इस संसार में सुगंधी है लेकिन दिव्यता नहीं है। तो सौंदर्य है लेकिन दिव्य सौंदर्य नहीं है। परम धाम में प्रत्येक वस्तु सौंदर्य से युक्त है। देखिए, एक सागर कहियो तेज ज्योत को, दूजो शोभा सुंदर। तो तेजो में ज्योति के लिए भी नूर शब्द कई जगह प्रयोग हुआ है। तो चुपाई के हिसाब से हम देखेंगे सारी चीजें। देखिए, नूर बाग हिंडोले रोशन, तो यहाँ पर बात वही कह रहे हैं जो इसके पहले के प्रकरणों में जो बात कह रहे थे, उसी तरह की बात यहाँ पर भी कह रहे हैं। परम धाम की शोभा का ही वर्णन हो रहा है, वहां की लीलाओं का ही वर्णन हो रहा है। बस यहाँ पर हर जगह नूर शब्द ऐड कर दिया, हर चरण में नूर शब्द जोड़ दिया। नूर बाग, वहां के बगीचे कैसे हैं? नूरमयी है, अर्थात दिव्यता से युक्त हैं, स्वप्रकाशित हैं, चेतन है, सुगंधि से युक्त हैं, सौंदर्य से युक्त हैं। और बगीचों में जो हिंडोले हैं वो भी इसी तरह से प्रकाशित, रंग बिरंगी किरणों से प्रकाशमान है। रोशन मतलब प्रकाशित, स्वप्रकाशित।
प्रत्येक वस्तु में से रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं, धरती से, वृक्ष से, महल से, हर जगह से किरणें ही किरणें निकलती, इसलिए क्या करें, बिना हिसाबे नूर के। नूर मतलब यहाँ पर दिव्य प्रकाश, बेशुमार दिव्य प्रकाश निकल रहा है यहाँ पर, रंग बिरंगी किरणें हर वस्तु से, धरती से, वृक्ष से, महल से, आभूषणों से, वस्त्रों से, सभी जगह से किरणें ही किरणें निकल रही हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। हक हादी रोहे नूर में, और इस दिव्यता के बीच में तेजोमय सौंदर्य, दिव्य प्रकाश। तो इसमें क्या है कि इसी दिव्य बगीचों में, परम धाम के बगीचों की बात चल रही है ना, बगीचे हिंडोले, दिव्य तेजोमय सौंदर्य से युक्त, रंग बिरंगी किरणों से युक्त इन बगीचों में श्री राज जी, श्यामा जी और सखियां इसी दिव्यता के अंदर, दिव्य स्वरूप वाले श्री राज श्यामा जी सखियां क्या कर रहे हैं, नूर ही से अरस लगते, रंग महल से लगते हुए ये जो बगीचे हैं उनमें हीचे मतलब झूला झूल रहे, दिव्य झूलों में झूला झूल रहे हैं राजी श्यामा जी सखियां। इसी तरह की चुपाई पहले भी कई बार आई होगी, लेकिन उसमें सुंदर शाह जी ने, हमने ज्यादातर ऐसा हुआ होगा कि नूर शब्द ज्यादा नहीं मिला होगा। इसके विषय में मैंने कई जगह आपको बताया भी है। अब इसमें जो है लीला वही है, वर्णन करने का तरीका अलग हो गया। यहाँ पर बगीचे दिव्यता से युक्त हैं, झूले दिव्य हैं, और झूला झूलने वाले भी दिव्य तेजोमय स्वरूप वाले हैं, सौंदर्य से युक्त, दिव्य सौंदर्य, रंग बिरंगी किरणों से युक्त है। और ये किरणें ऐसा नहीं कि बहुत तेज लाइट जला दे तो आंखों में चुभने लगे, उस तरह से नहीं, सुंदरता से युक्त किरणें हैं, रंग बिरंगी किरणें जो देखने से बहुत ही सुंदर लगती हैं। सुंदर साथ जी, हक बड़ी रो हीचे नूर में, श्री राज जी, और बड़ी रो है ना श्री श्यामा जी, हीचे नूर में, इसी दिव्य सौंदर्य, दिव्य प्रकाश, दिव्य सुगंधि से युक्त वातावरण में श्री राज श्यामा जी सखियां झूला झूल रहे हैं, और रूहे नूर 12,000 दिव्य स्वरूप वाली सखियां भी यहाँ पर राज्य के साथ में झूला झूल रही हैं। चितवनी में यही सबसे इम्पोर्टेंट है, स्वयं को परात्म स्वरूप में, किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए राज्य के साथ में सभी प्रेममयी लीलाओं का आनंद लेना। राज्य के साथ झूला झूल रही हूँ कि गुंजवन की रेती में मैं दौड़ रही हूँ, हर लीला में स्वयं को राज्य के साथ में शामिल देखना है, स्वयं को परात्म स्वरूप में देखना है। सुंदर साथ जी पूरे परिक्रमा सागर श्रृंगार पूरी वाणी में जो है बार बार यही समझाया गया, स्वयं को हम कभी भी राज्य का भाव नहीं लेते कि मैं राज्य हूं, हम क्या भाव लेते हैं कि हम सभी सखियां, जो मूल स्वरूप हैं अपने, जाको कहिए परात्म, सो परात्म को लेके विलसिए शंख सम। धामधनी के साथ प्रेम आनंदमय लीलाओं में हमको ज्यादा से ज्यादा उसी के चिंतन में तन्मय होना है, एकाग्र चित्त होना है। जो तनूर आकाश में, और इसका जो तेजोमय ज्योति, ये देखिए यहाँ तो शब्द ही आ गया, ज्योत नूर, दिव्य ज्योति जो है वह आकाश में नूर भरी होकर झलकर नीचे धरती से, बगीचों से निकल करके रंग बिरंगी किरणें आकाश तक जा रही हैं, और चारों तरफ रंग बिरंगी किरणें झलकार कर रही हैं, जगमगा रही हैं। खोल आंखें रूह नूर की, क्यों नूर ना देखे बेर बेर, यानी कि अपनी आत्मा की दिव्य दृष्टि खोल, मतलब आत्मिक दृष्टि, मतलब आत्मा की, आत्मा कोई अलग से करेक्टर तो है नहीं, आत्मा ही परात्म की तो दिल की नजर है ना। आत्मिक दृष्टि का मतलब भी यही होता है कि हम स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हैं, परात्म के भाव से देखें, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए, तो परात्म वाली दृष्टि, आंखें खोल, जो कि दिव्यता से परिपूर्ण है। क्यों नूर न देखिए बेर बेर, पुनः पुनः क्यों बार बार परम धाम के दिव्य सौंदर्य को नहीं देखते हो, क्यों नहीं देखते हो।
वहाँ की प्रेममयी लीलाओं को, वहाँ की दिव्य सौंदर्य को, राज श्यामा जी सखियों के दिव्य सौंदर्य को क्यों नहीं देखते हो? क्यों नूर ना देखे बेर बेर पुनः पुनः क्यों नहीं देखते हो? क्यों ना आवे बीच नूर के उस दिव्य परम धाम के अंदर क्यों नहीं प्रवेश करते हो? दिव्य सौंदर्य में क्यों प्रवेश नहीं करते? दिव्य आनंद में क्यों प्रवेश नहीं करते हो? जो नूर लेवे तो है घेर, जैसे ही वहां पर हम प्रवेश करेंगे चारों तरफ से दिव्य सौंदर्य हमको घेर लेगा, दिव्य प्रकाश, दिव्य सौंदर्य, दिव्य प्रेम, दिव्य आनंद के दुनिया में हम पहुंच जाएंगे। ये रोशन करत कौन नूर की, नूर कहते आगे किन, यानी कि ये परम धाम के नूर का, यानी दिव्यता का, दिव्य सौंदर्य का, दिव्य आनंद का कौन इस संसार में वर्णन कर रहा है? और कहत आगे किन, किसके आगे? परमात्माओं के तो आगे वर्णन कर रहे हैं ना। कई लोग बोलेंगे कि नहीं, परिक्रमा वाणी जो है वो जरूरी नहीं है, वो तो जीवों के लिए आ गई है। सुंदर साथ जी समझने की बात है, पूरी की पूरी वाणी हम ब्रह्मात्माओं के लिए आई है। नूर कहत है नूर किनका, नूर रूह कहे चली मोमिन, है ना। दिव्य आत्मा जो है परम धाम का वर्णन यहाँ पर हम ब्रह्मात्माओं के लिए किया जा रहा है। सुंदर सा जी मोमिन शब्द आ गया ना यहाँ पर, हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए, ब्रह्मात्माओं के लिए किया है। परम धाम की प्रेममयी लीलाओं का आनंद मात्र ब्रह्म सृष्टियों के लिए। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाई। सुंदर सा जी चितवनी में स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखने से ही चितवनी का प्रारंभ होता है। जमुना जी में झिलना किया, परातम का श्रृंगार किया, सभी बोलते हैं कि नहीं बोलते? लेकिन मैं राज्य हूं और राज्य के स्वरूप में स्वयं को देख रहा हूं, ऐसा कोई चितवनी नहीं होता है। इंद्रावती जी भी स्वयं स्वयं को सखी स्वरूप में देख करके ही राज्य का चितवनी करती थी, तो भले उनके अंदर राज्य का आवेश विराजमान था तो भी। और सुंदरसा जी की मैं समाहित हो गई, मेरा अस्तित्व समाप्त कर दिया, ऐसा भी कोई चितवनी वाणी में नहीं लिखा है। ये तो वैकुंठ के 4 प्रकार की मुक्ति में और निराकार का जो ध्यान करते हैं उन लोग का सिस्टम है ये, जो कण कण में, संसार के कण कण में ब्रह्म मानते हैं और अपने हृदय में जीव चेतना को ब्रह्म मानते हैं। उन लोग क्या समझते हैं कि जो जीव चेतना ही ब्रह्म का, ब्रह्म सत्ता का रूप है, तो घटाकाश वृहत आकाश में समाहित हो गया, ऐसा उनका सिद्धांत होता है। तो जीव चेतना मुख्य ब्रह्म सत्ता में समाहित हो गया, उसको ब्रह्म में समाहित हो गया कह देते हैं वो। तो यहाँ परम धाम में स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए जागृत होने का वर्णन आता है। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए परात्म, सो परात्म को लेके विलसिए संग खसम। अस्तित्व समाप्त करना या स्वयं को राज्य के रूप में देखना, इसी के कई विद्वान और सुंदर साथ मुझे मिले थे एक बार, तो राज्य के समान यू तिलक लगाते हैं ना, उस तरह से। बोले क्यों लगाया? बोले कि परमधाम में राज्य भी यू तिलक लगाए, और संसार में महाराज लोग भी ऐसे ही तिलक लगाते, इसलिए सुंदर साथ क्यों ना लगाए फिर। अभी ये हम बिंदी लगाने का सिस्टम क्यों है? सभी सुंदर साथ जी बिंदी इसलिए लगाते हैं क्योंकि अंगना भाव की वजह से। यू तिलक लगाने का अधिकार केवल राज्य को है, और जिनके अंदर राज्य का आवेश है उसके लिए भी, वो भी नहीं लगाता तो फिर दूसरे की क्या बात करें। कहत है नूर किन का, देखिए नूर कहत आगे किन, किसके आगे कह रहे हैं? परम धाम के दिव्य प्रेम, दिव्य सौंदर्य का वर्णन किसके आगे कह रहे हैं? परमात्माओं के समक्ष कह रहे हैं। कहत है नूर किन का, और किसके नूर का वर्णन? अक्षरातीत पर ब्रह्म के। नूर रूह कहे चली मोमिन। यहाँ पर मैंने बताया था सुंदर सा जी, नूर शब्द का अर्थ जो है पूरी चौपाई में देखना, कहीं भी लगे तो बताना मुझे। नूर शब्द का अर्थ ऐसा कहीं भी नहीं होता है कि बोले कि दिव्य प्रकाश जो है वो दिव्य प्रकाश मार्फत का स्वरूप है, और दिव्य प्रकाश जो है वही राज्य समाजी के रूप में है, ऐसा अर्थ कहीं मिले तो बताना मुझे। राज्य का नूर जो है परम धाम के कण कण में है, तो दिव्य प्रकाश जो है राज्य के रूप में विराजमान है, मतलब दिव्य प्रकाश मार्फत स्वरूप हो गया, और वो राज्य के रूप में विराजमान है, ऐसा कहीं कोई वर्णन नहीं इसमें।
दूसरा जो है यहाँ पर नूर शब्द से राज्य का दिल नूर है ऐसा भी कोई बोलता है तो ऐसा भी कोई चुपाई नहीं होता है। नूर का अर्थ देख लीजिए यहाँ पर दिव्य प्रकाश, दिव्य सौंदर्य, इसी को दिव्य सुगंधित, स्वप्रकाशित होना, चेतन होना, कोमल होना, ये विशेषताओं को नूर कहा गया है। दुनिया के हिसाब से कोई तत्व नहीं है। इस संसार में जैसे 5 तत्व होते हैं तो परम धाम में भी बोले क्या है, बोले नूर तत्व है। कोई तत्व नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है सुंदर साथ जी, उसकी विशेषता को समझाने के लिए नूर शब्द प्रयोग किया जाता है। दिव्य, दिव्यता। अब दिव्य शब्द जो है कोई तत्व तो नहीं है। दिव्य शब्द कोई प्रकाश को भी नहीं कहते हैं, लेकिन दिव्यता में प्रकाश का एक गुण होता है, दिव्य प्रकाश का। तो नूर रूह कहे चली मोमिन, दिव्य आत्मा ब्रह्म आत्माओं के लिए परम धाम का वर्णन कर रही है। देखो मोहलाते नूर की, देखिए अंदर सब पुर नूर, है ना। वहां भी जो मोहलाते महल हैं, महल मंदिर, वैसे तो वृक्ष भी महल के जैसे ही सौंदर्य और प्रकाश से युक्त होते हैं, लेकिन जो महल है वो वृक्षों से कुछ ज्यादा सुंदर दिखाई देंगे। वहां पर दिव्य सौंदर्य से युक्त, रंग बिरंगी किरणों से युक्त, तेजोमय जगमगाते हुए महल, अंदर सब पूर्ण। और रंग महल के जैसे अंदर जाएं या किसी भी महल के अंदर जाएं तो अंदर भी पूरा प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता, चारों तरफ दिव्य प्रकाश, खंभों से, दीवालों से, दरवाजों से, फर्श से, छत से, सभी जगह से रंग बिरंगी तेजोमय किरणें निकल रही हैं। कहाँ लग कहूं माहे नूर की, कब तक, कहाँ तक मैं नूर की व्याख्या करूं। नूर के नूर जहूर, नूर भी जो है वो नूर का जो दिव्य शोभा, जहूर मतलब शोभा या सौंदर्य, तो नूर का जो दिव्य सौंदर्य है, दिव्यता, दिव्यता, दिव्य वस्तु की भी दिव्यता का कैसे वर्णन करूं। देखिए 2 बार दिव्यता आ गया ना, दिव्य वस्तु की दिव्यता का वर्णन कैसे करें। सब चीजें इत नूर की, बिना नूर कछुए न है। प्रत्येक वस्तु जो दृष्टिगोचर हो रही है दिव्य परम धाम में, रंग महल में, धरती है, फर्श जो है नीचे है, थंबे, दीवालें, दरवाजे, और जो भी पशु पक्षी का स्वरूप है, सभी का जो स्वरूप है, हर जगह एक ही उदाहरण देना पड़ता है। रत्नों के समान जगमगाता हुआ, धरती के कण कैसे हैं, रत्नों के समान, गले का हार कैसा है, रत्नों के समान, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा उदाहरण कोई संसार में मिलता नहीं। योग माया में भी हीरे मोती जवाहरात का उदाहरण दे दिया था, सोने जवेर के वन कहूं तो भी छोटी वस्तु, ये योग माया का वर्णन है। वहां पर भी नूर शब्द जो समझाने के लिए रत्नों का ही उदाहरण दिया। नूर नजरो नूर श्रवणो, वहां जो आंखों से दिखाई देता है और जो कानों से सुनाई देता है, वो सभी जो है दिव्य चीजें। आंखों से जो दिखाई देता है वो दिव्य वस्तुएं, और कानों से जो सुनाई देता वो भी दिव्य, दिव्यता से युक्त ध्वनि। परमधाम का जो वॉइस से आवाज है, वहां पर जो भी आवाज सुनाई देता है, चाहे राज्य सामाजिक सखियों के हंसने, बातें करने की आवाज हो, या पशु पक्षियों की आवाज हो, या हवा के बहने की, या यमुना जी का जल जो प्रवाहित होता है उसकी आवाज हो, कोई भी आवाज है, सभी वहां की आवाज दिव्यता से परिपूर्ण है, दिव्य मधुरता से परिपूर्ण है। नूर को नूर विचार, वहां की दिव्यता का विचार भी जो है वहां के दिव्य स्वरूप कर पाते हैं सुंदर। वहां पर जो सखियों का स्वरूप है या जो भी स्वरूप है, उनके जो हृदय में विचार होता है ना, वो भी विचार भी वहां की दिव्यता से युक्त। नूर सेजिया सुख, नूर अंग, नूर रोशन, नूर श्रृंगार। देखिए वहां के नूर सेजिया यानी दिव्य शैया है वहां पर। मंदिरों में, महलों में जो शैया प्रत्येक मंदिर में, है ना, शैया, सिंहासन, हिंडोले प्रत्येक मंदिर में भी होते हैं, 5वीं भौम में भी है। तो वहां की जो दिव्य शैया का सुख है,
और वहां के हमारे दिव्य अंग हैं ना, राज्य सामाजी सखियों के जो दिव्य नूरमयी अंग हैं, तो वहां पर सैया का जो सुख प्राप्त होता है वो भी दिव्यता से युक्त है। संसार के जैसा तन वहां पर नहीं है, मतलब संसार के जैसे गुण धर्म वाला, पांच तत्व वाला नहीं। वहां का सब अंग जो है, रूहें अंग जाने अर्श नग, परम धाम के जो अंग रत्नों के समान, नग मतलब जवाहरात, रत्न, उनके समान उनका अंग है। नूर रोशन, नूर श्रृंगार। इसलिए क्या देखिए, दुनिया वाले जो है ना, परमात्मा को अशरीरी क्यों बोलते हैं, निराकार क्यों कहते हैं, अशरीरी भी शब्द प्रयोग करते हैं। बोले यहाँ के जैसा शरीर परमात्मा का नहीं हो सकता है। ये तो फिर खाएगा तो मल मूत्र का त्याग करेगा, ये करेगा वो करेगा। दुनिया की दृष्टि से देख रहे हैं दुनिया वाले, परम धाम की दृष्टि से और तारतम ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से विचार करना है। अपनी बुद्धि से उसको विचार कर सकते हैं। यहाँ दुनिया का जो मृत्यु लोक के जो शरीर का गुण धर्म है, वो तो स्वर्ग के और बैकुंठ के तनों में भी नहीं होता है। स्वर्ग और बैकुंठ के भी जो तन है, उसमें भी मृत्यु लोक के तनों का गुण धर्म होता नहीं। लेकिन नूर श्रृंगार, सखियों का राज श्यामा जी का श्रृंगार भी दिव्य सौंदर्य से युक्त है, दिव्य श्रृंगार है। उसमें दोनों गुण होते हैं, साकार का भी गुण होगा, निराकार का भी गुण होगा। इसको बोलते हैं शुद्ध साकार। बंधन नहीं है, क्योंकि एक बार प्रश्न आया कि बोले परमात्मा यदि साकार है तो फिर बंधन में आ गया। मैंने पिछले बार भी बताया था, दिव्य स्वरूप है वो, संसार के जैसा स्वरूप नहीं है, लेकिन दुनिया के हिसाब से उसको तर्क नहीं कर सकते। मूले मूल न भवात, सुंदर शाह जी देखिए इसका सिद्धांत क्या है। मूल का मूल नहीं होता। हम संसारिक चीजों को जैसे प्रश्न करते हैं कि भाई यहाँ पर जो जन्मा है वो मर नहीं सकता, यहाँ पर पांच तत्व और पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, इस तरह की दृष्टि से परम धाम को हम विचार नहीं कर सकते। लेकिन राज्य का स्वरूप कैसे बना, तो फिर और पीछे जाना पड़ेगा। और पीछे कहाँ तक जाएंगे, इसलिए कह दिया वेदों में मूले मूल ना भवात। मूल का मूल नहीं होता परमात्मा का। फिर बोलेंगे परमात्मा का जन्म कैसे हुआ, क्या उनको भी युगल स्वरूप है तो किसी ने उनको वैसा आकृति प्रदान किया। हाँ, युगल स्वरूप का रूप किसने प्रदान किया, परमात्मा को भी कोई प्रदान करेगा। ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो गड़बड़ का। वाणी के बाहर नहीं जाना है सुंदर। ये वाणी राज्य के आवेश से पांच शक्तियों से अवतरित है, परिक्रमा सागर श्रृंगार। वाणी की चौपाइयों का चिंतन करना है। वाणी की चौपाई के बाहर जाएंगे तो भटक जाएंगे। अभी सूफी संत के हिसाब से, सूफी भजन के हिसाब से सोचने लगते हैं, अपने आप को समाहित कर दो, कुर्बान कर दो, हाँ, अस्तित्व मिटा दो। अस्तित्व इस शरीर का, संसार का अस्तित्व मिटाना है, परात्म का अस्तित्व नहीं मिटाना है। स्वयं को परात्म स्वरूप में देखना है सुंदर शाह जी। नूर से जिया सुख नूर रंग, नूर रोशन, नूर श्रृंगार। रोशन यानी दिव्य प्रकाश वहां पर प्रत्येक वस्तु में। नूर खाना, नूर पीना। वहां पर जो खाते पीते हैं, देखिए पहली बात होता है भूख लगने के कारण नहीं खाना खाते। प्रेम की लीला, प्रेम जो है लीलाओं से तो प्रकट होता है ना, तो लीलाओं के लिए सब होता है। पसीना आ रहा है इसलिए नहाना नहीं है, आनंद की, प्रेम और आनंद की उत्पत्ति के लिए लीला होती है। राज्य से प्रेम भरी बातें करते हुए, राज्य का सुंदर स्वरूप देखते हुए भोजन करते हैं। भोजन करने में यहाँ पर क्या होता है कि मान लो कि हम, कोई प्रिय व्यक्ति साथ में नहीं बैठा, अकेले बैठे बैठे होटल में खाना खा रहे हैं, या तो कुछ अनजान लोगों के बीच में खाना खा रहे हैं, और केवल स्वादिष्ट भोजन पर ही हमारा ध्यान, वैसा नहीं होता वहां। जब कोई प्रिय व्यक्ति मिलकर के प्रेम पूर्वक आपस में बातें करते हुए खा रहे हैं भोजन, देखिए लीलाएं केवल प्रेम और आनंद के लिए। यदि प्रेम ना हो तो फिर बाकी कोई चीज काम की नहीं होती। लेकिन प्रेम
लीलाओं से तो प्रकट होगा ना। भी परमात्मा को प्रेम का स्वरूप क्यों कहा? एक राजा हो और वो केवल अकेला हो, उसकी रानी ना हो, तो उसको प्रेम का स्वरूप कोई कहेगा? बताओ। युगल स्वरूप है, राज्य श्यामली सखियां हैं, इस कारण तो उनको प्रेम का स्वरूप क्यों कहा? कि प्रेम की लीला होती तब तो प्रेम का स्वरूप कहा उनको। ब्रह्म इश्क एक संग, सो तो बसत वतन अभंग, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग, सदा आनंद तिरंग। प्रेम का स्वरूप है, इसका मतलब प्रेम की लीला तो होगी ना भाई। प्रेम का स्वरूप है तो प्रेम की लीला तो होगी अवश्य। नूर खाना नूर पीना। अब देखिए वहां पर खाना पीने के विषय में, जैसे कि कुछ लोगों का तर्क होता है कि मेरे भोजन खाते हैं तो फिर मलमूत्र का त्याग भी करेंगे। ऐसा नहीं सुंदर साथी, समझिए। वहां पर वृक्षों में एक फल फला हुआ है, उस फल को तोड़ के सखियां खाती हैं। फिर बाद में देखेंगे तो फल वैसे का वैसा रहता, फल कभी कम नहीं होता 12 महीना भी। मेवे चाहिए सो लीजिए, फल फूल मूल पात, तित रहिया तैसा ही बनिया, ए बक्का बागों की बात। फल कभी वृक्ष में कम नहीं होते, तोड़े खाए सारा स्वाद मिलेगा फल में। ऐसा नहीं कि बस हवा में मुंह हिला दिया, ऐसा नहीं। फल खाते समय मन चाहिए स्वाद मिलेगा। कई तीखे 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 रड़े, कई फरसे फरसे मुख पर, कई मीठे 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 रड़े। मीठे से भी ज्यादा मीठे, कई तीखे से भी ज्यादा तीखे, खट्टे खट्टे खटुम्बर। तो हर प्रकार का स्वाद इच्छा अनुसार एक ही फल में हर स्वाद मिलेगा। लेकिन बाद में देखेंगे तो फल वैसे का वैसा भी मिलेगा। इसे करें नूर खाना नूर पीना, नूर मुख मजकूर, जो मुख से बातें कर रहे हैं वो भी दिव्यता से युक्त। मजकूर यानी बातें करना। राज जी ने कुछ बात कहा हमसे, हमने कोई बात कहा, वो जो है प्रेम भरी जो बातें हो रही हैं वो भी परम धाम के दिव्यता से परिपूर्ण है। सुंदर साथ जी वहां पांचों इंद्रियों से जो जो अनुभव होता है, देखिए आंखों से रूप का या दृश्य का अनुभव होता है, कानों से शब्द का, स्वर का, संगीत का, आवाज का अनुभव होता है, त्वचा से स्पर्श का अनुभव होता है, नासिका से गंध का अनुभव होता है, और जिह्वा से स्वाद का अनुभव होता है। तो ये पांचों अनुभव परम धाम में होते भी हैं। बड़ी वृत्त में हम देखेंगे। और पांचों इंद्रियों का जो सुख है वहां पर सखियां प्राप्त करती है, ऐसा स्पष्ट छुपाई जाता है बड़ी वृत्त में। आप बोलोगे तो बाद में मैं नोट्स में आपको लिख करके दूंगा छुपाई। तो पांचों इंद्रियों का सुख भी सब वहां पर देखने में प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी वो पांचों इंद्रियां संसार के जैसे बिल्कुल पांच तत्व की या जड़ इंद्रियां नहीं है। वहां पर प्रत्येक इंद्रियों में प्रत्येक इंद्रियों का गुण है। हौज कोसर के टापू महल का वर्णन आता, वहां पर ये बात आती है कि पूर्ण पांचों स्वरूप इंद्रिय, पांचों जो पांचों इंद्रिय जो स्वरूप के पांचों इंद्रियां है वो पूर्ण है। देखने के लिए केवल आंखों की जरूरत नहीं है, पीछे का भी दिखाई देगा, आजू बाजू सब दिखाई देगा। क्योंकि पांचों इंद्रियों का गुण, आंखें देखती भी हैं, आंखें सुनती भी हैं, और आंखें बोलती भी हैं। सारे गुण हो जाते हैं वहां पर। इसलिए कि नूर मुख मजकूर, इश्क अंग सब नूर के। जो शरीर के सभी अंग हैं, हाथ पैर, जो भी कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया दुनिया में कहा जाता है, आंख नाक कान मुख, जो भी सभी इंद्रियां क्या है, नूर दिव्यता से परिपूर्ण है। सुंदर सा दिव्य इंद्रियां है, परम धाम के दिव्य अंग हैं। सब नूर पूर नूर, सभी दिव्य वस्तुएं, नूरमयी वस्तुएं, नूर से परिपूर्ण। 2 बार नूर शब्द आया। सभी नूरमयी वस्तुएं क्या है, पूर्ण यानी नूर से परिपूर्ण है, दिव्यता से परिपूर्ण है। सुंदर सा जी गुण अंग सब नूर के, वहां के जो गुण हैं, संसार में 3 गुण होते हैं ना, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। वहां पर केवल प्रेम का ही गुण है, सच्चिदानंद स्वभाव है। तो सब नूर के ही गुण अंग इंद्रियां हैं वहां पर। नूर इंद्री नूर पक्ष।
तो वहां के इंद्रियां भी सब नूरमयी है। चौपाई की इंद्रियां, अब देखो कहेंगे कि संसार की जैसी इंद्रियां वहां नहीं हो सकती, लेकिन इंद्रियां मतलब क्या है? आंखें हैं, नाक है, कान है, जिब्या है, त्वचा है, हाथ है, पैर है, सभी इंद्रियां तो है ना। लेकिन वह दिव्य इंद्रिया, दिव्य शरीर है जो कभी बीमार नहीं होता, बूढ़ा नहीं होता, नस नाड़ियों से रहित, त्रिगुणातीत कहा गया उसे ग्रंथों में। नूर पक्ष, वहां के सारे पक्ष जो है, पक्ष का मतलब विभाग होता है, पूरे 25 पक्ष की जो शोभा है सुंदर साथ जी, सब दिव्यता से युक्त है। रीत रसम सब नूर की। अब देखो ये तो कोई वस्तु है नहीं, रीति रिवाज रस्म परंपरा, रीति रस्म परंपरा तो एक व्यवहार है ना, ये कोई वस्तु तो है नहीं। ये आपस में प्यार करना, एक दूसरे को प्रेम से रिझाना, एक दूसरे को रिझाने का प्रयास करना, एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करना। सत साथ सो करो प्रीत, देखो सत घर की ये रीत। रीति क्या है? प्रेम करना ही रीति है। तो यहाँ समझ सकते हैं रीति रस्म से तात्पर्य एक प्रकार से प्रेममयी लीलाओं के बारे में ही कहा जा रहा है, जो कि चौथे चरण से भी स्पष्ट होता है। प्रीत प्रेम नूर लख, वहां के लख मतलब समझो, वहां के प्रेम प्रीति, आपस में प्रेममयी व्यवहार, उसी को रीति रस्म कह रहे। प्रेममयी व्यवहार, एक दूसरे को प्रेम से रिझाने का स्वभाव, ये हमेशा से जो चला आ रहा है, एक परंपरा रीति किसे कहते हैं कि जो हमेशा से चला आ रहा है। तो अनादि काल से प्रेम के स्वरूप हैं, प्रेम में लीलाएं हैं। आसमान जिमी तारे नूर के, वहां के आकाश, धरती, तारे सब नूर में है। नूर चांद और सूर्य, चंद्रमा और सूर्य भी नूरमय चेतन है, सुगंधित है, स्वप्रकाशित है। लेकिन सूर्य तो यहाँ पर भी प्रकाशमान होता है, लेकिन परम धाम का जो सूर्य है वो चेतन है, प्रकाशमान है, लेकिन दिव्य प्रकाश है। वो दिव्य प्रकाश कैसा होता है? सुंदरता से युक्त होता है, जलाने वाला नहीं होता वो। जानो अर्श के उदय हुए कोटक शीतल सूर्य, करोड़ों शीतल सूर्य उदय हुए, ऐसा चौपाई था परम वाणी में। तो वहां के सूर्य भी शीतलता से युक्त हैं, सौंदर्य से युक्त हैं। और चौपाई आती इसी परिक्रमा ग्रंथ में, चांद सूरज धनी के हजूर, सो मैं क्या कहूं ताको नूर। चंद्रमा और सूर्य भी धाम धनी के दर्शन के प्यासे दर्शन करने सुबह सुबह आ जाते। चेतन है, दिव्य सौंदर्य से युक्त रंग बिरंगी किरणें। यहाँ पर चंद्रमा मात्र सफेद रंग का दिखाई देता, वहां परम धाम में तो रंग बिरंगा चंद्रमा दिखाई देता है। हाँ, वहां के आकाश भी देखेंगे, वाणी में वर्णन आया है। सफेद रंग का आकाश, लाल रंग का आकाश, पीले रंग का आकाश। नूर सागर में सफेद रंग की धरती, सफेद रंग का वृक्ष, सफेद रंग के महल, सफेद रंग का आकाश। इस तरह से नीर सागर में सब लाल रंग का है। वहां की धरती, आकाश, वृक्ष, महल, पशु पक्षी सब लाल रंग के हो जाते हैं। इस तरह से वहां क्या देखिए, कोई बंधन कुछ भी नहीं है, और एक सिस्टम है जो अनादिकाल से चल रहा है। उसके पहले क्या था वो पीछे जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अनादिकाल का मतलब ही यही होता है। आदि काल का मतलब होता है जो एक किसी निश्चित समय से चल रहा है, 4000 साल पहले से चल रहा है, या 4 लाख साल पहले से चल रहा है। 28 सतयुग, 28 त्रेता युग, 28 द्वापर युग और 27 कलयुग के पहले जब सृष्टि बनी थी वहां से चल रहा है। या आदि नारायण की उत्पत्ति हुई थी, बाबा आदम की उत्पत्ति हुई थी, तब से चल रहा है, उसको आदि कहते हैं। आदि नारायण, आदिवासी। परम धाम में आदि काल है ही नहीं, अनादि है। अनादि का मतलब अनंत काल से चल रहा और अनंत काल तक चलता रहेगा। वहां पर कोई चेंजेस नहीं होता, एक रस है सारा चीज, कोई चीज परिवर्तनशील नहीं है। एक रस का मतलब अपरिवर्तनशील। वहां के स्वरूप, वहां की प्रेममयी लीलाएं, 25 पक्ष की शोभा। नूर
रंग रूत नूर वाय बादल, वहां के रंग, ऋतवें, और वहां की वायु, वहां के बादल, और गाजे बीज नूर भरपूर, वहां जब बादलों में जब बिजली चमकती है और उस बिजली चमकने की आवाज गरजती है, गाजे मतलब गरजती है, तो वो भी सब नूर से परिपूर्ण है। वो आवाज भी नूर से परिपूर्ण है, जो बारिश का पानी गिर रहा है वो भी नूर से, दिव्यता से युक्त है। दिव्य सौंदर्य, चेतनता, सुगंधी, शीतलता, जल का स्पर्श, स्थल का स्पर्श, है ना, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, जो पांचों इंद्रियों के पांच विषय होते हैं, परम धाम में भी पांच विषय हैं, लेकिन वो सभी दिव्यता से परिपूर्ण हैं, किसी का बंधन में नहीं है वो, लेकिन सब चीज एक सिस्टम से होता है। प्रेम की लीला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उल्टा पुल्टा कुछ भी होता रहे। पशु पक्षियां भी एक अनुशासन के तहत हैं, सारी लीला एक अनुशासन के तहत, एक सिस्टम के तहत होती है। जो परिक्रमा सागर श्रृंगार में महामती जी के बड़ी वृत्त में वर्णन किया है सुंदर साथ जी, ये सुंदर साथ के लिए बड़ा कठिन हो जाता समझना, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि परिक्रमा सागर श्रृंगार महामती जी की बड़ी वृत्त, इसके आधार पर चिंतन करने वाले मुझे बहुत विरले मिले, नहीं के बराबर। लेकिन जो दूसरे ब्रह्म मुनियों के द्वारा लिखी हुई किताबें हैं परम धाम के विषय में, उसको कुछ समझ पाते हैं, कुछ सुंदर साथ। लेकिन असली मलाई तो यह है सुंदर साथ जी, सार गर्भित जो सॉलिड मटेरियल बोलते हैं, या ठोस वस्तु, या प्योर मटेरियल, ये है। किसी ब्रह्म मुनि ने कुछ वर्णन किया तो यहीं से लेकर के थोड़ा दो चार बूंदे रखा है, या आवेश से अवतरित वाणी है। परिक्रमा सागर श्रृंगार के अतिरिक्त महामती जी की जो बड़ी वृत्त है, उसमें भी महामती की छाप है, वो भी राज्य जी की पांचों शक्तियों से अवतरित वाणी है, चुपाइयां है सुंदर साथ जी। उसमें भी जो परम धाम का वर्णन किया गया, उसके आधार पे चिंतन करिए सुंदर साथ जी। बाहर सोचने से भटक जाएंगे, राज्य से और वाणी से, दोनों से दूर हो जाएंगे। देखो कितनी सुंदर लीला का वर्णन है वहां पर, बादल गरजना, पानी बरसना, महामती जी की बड़ी वृत्त में भी और श्रृंगार ग्रंथ में भी इसका वर्णन है। जैसे ही सखियों की इच्छा होती है ना, तो आकाश में काले घने बादल छा जाते हैं, सखियां रंग महल से दौड़ते हुए 100 सीढ़ियां उतरते हुए चांदनी चौक में आ जाती हैं। बादल गरजना, रंग बिरंगी लाइट, बिजली चमकती है ना, तो रंग बिरंगे किरणें चमकते हैं पूरा। फिर टप टप करके बारिश की बूंदें गिरना शुरू होती है, सखिया के चलो चलो भीगेंगे, बड़ा मजा आएगा, बारिश में भीगते हुए खेलेंगे। दौड़ते हुए चांदनी चौक में आ जाती है। पशु पक्षियों का भी सुंदर नृत्य देखने को मिलता है इस समय, कि पशु पक्षी भी आनंदित होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के, बरसात होने पर नृत्य करने लगते हैं पशु पक्षी भी। माहौल मंदिर सब नूर में, है ना, महल मंदिर भी सब दिव्यता से युक्त हैं, झाकन झरोखे नूर। रंग महल के जो बाहरी हार मंदिरों में झरोखे आए हैं, वहां से झांकन मतलब झांकते हैं सखियां, बाहर वनों का सुंदर दृश्य देखते हैं, वनों में खेल रहे पशु पक्षियां भी दिखाई देते हैं यहाँ से। तो रंग महल की खिड़की में से झांक करके बाहर देखते हैं वनों की तरफ, तो उसी को खिड़की को यहाँ पर झरोखे कहा गया है। वहां से झांकते हैं बाहर, वनों का सुंदर दृश्य, वनों की शीतल सुगंधित हवा और पशु पक्षियों का सुंदर दृश्य आनंद लेती हैं सखियां। द्वार दीवाले नूर सब, वहां के दरवाजे, मेहराबी द्वार, दरवाजे और दीवालें सभी सब नूर से युक्त हैं, मतलब दिव्यता से युक्त हैं। दिव्य दरवाजे हैं, दिव्य दीवाल, और वहां पर जो भी मेहराबे हैं, छत हैं, सभी दिव्यता से युक्त है। सब नूर हजूर या दूर, जो राजश्यामा जी के नजदीक है, रंग महल के अंदर है, या जो दूर है, यानी कि 8 सागर 8 जिमी में कुछ भी वस्तु है, सभी क्या है, नूर ही नूर, चारों तरफ दिव्यता, दिव्य वस्तुएं हैं, दिव्य शोभा है, दिव्य लीलाएं हैं, दिव्य आनंद है, दिव्यता से युक्त दिव्य प्रकाश और
दिव्य सुगंधी। मैंने आपको पिछली बार दिखाया था, देखिए यहाँ पर फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पर नूर शब्द जो है प्रयोग किया, सागर का ग्रंथ का पहला प्रकरण है नूर सागर। 8 सागर है ना, तो पहला सागर कौन सा होता है? नूर सागर का वर्णन है पहले प्रकरण में, सागर में। यहाँ पर क्या कह रहे हैं देखिए, दो दो नग थंबों के बीच में बिना नूर न पाइए ठोर। दो अलग अलग नगों के जो थंब है, मान लो कि हीरा का और दूसरा माणिक का, तो हीरा सफेद रंग, माणिक लाल रंग, दो थंबों के बीच में क्या है? बीच में बिना नूर ना पाइए ठोर। दो थंबों के बीच में भी नूर है। यहाँ पर नूर किसे कह रहे हैं? दीवाल बंधाई नूर की। यहाँ पर प्रकाश को नूर कह रहे हैं, दिव्य प्रकाश। दो थंबों के बीच में जो स्पेस है उसमें क्या हो रहा है? हीरे से सफेद रंग की किरणें निकल रही हैं और माणिक से लाल रंग की किरणें निकल रही हैं। तो क्या हो गया? दीवाल बंधाई नूर की, दिव्य प्रकाश का दीवाल हो गया। जो रंग बिरंगी किरणें हैं उनका ही दीवाल जैसे बन के दिखाई दे रहा है। और बीच खाली जीत जाएगा तित लरत थंबों के अंदर। बीच में जो खाली स्पेस जगह है जहां पर कोई दीवाल नहीं है या थंबे नहीं है, तो वहां पर क्या है? वहां पर आजू बाजू से थंबों से रंग बिरंगे किरणें निकल के आती हैं और आपस में टकरा रही है। तित लरत थंबों का नूर, मतलब रंग बिरंगी किरणें आपस में आकर के, अलग अलग रंगों की किरणें आकर के टकराती हैं। सुंदर सा जी। तो यहाँ पर यहाँ तो दिव्य प्रकाश को कह रहे हैं ना। थंब दिवाले नूर की नूरे के झरोखे, नूर स्वरूप माहे झाकत, नूर सब नूर देखे। जब ऊपर भी चौपाई आई थी, झांकत झरोखे नूर, या फिर से चौपाई आई, नूर स्वरूप माहे झाकत। जो रंग महल के बाहरी हर मंदिरों में बाहरी दीवार में झरोखे आए हैं ना, वहां से नूरमयी झरोखों से नूरी स्वरूप, दिव्य स्वरूप वाली सखियां झांकती हैं। अब यहाँ पर बोला कि प्रकाश, प्रकाश को देख रहा है, तो कैसे अर्थ निकलेगा सुंदर? या बोलो कि नूर शब्द का अर्थ बस दिव्य प्रकाश ही होता है, तो दिव्य प्रकाश ही मार्फत का स्वरूप है और दिव्य प्रकाश से ही राज्य सामाजिक सखियों का स्वरूप बना है, ऐसा अर्थ करेंगे तो सुंदर सा जी सारा परम धाम ही झूठ हो जाएगा। सुंदर सा समझ लीजिए, नूर स्वरूप सखियां जो हैं बाहर वनों का सुंदर दृश्य देख रही हैं। इसमें जब कोई स्वरूप ही नहीं होगा तो कौन किसको देख रहा है? नूर सब नूर देखें, नूर स्वरूप वाली सखियां चारों तरफ नूर के नूरी दृश्यों को देख रही हैं। माहौल मंदिर सब नूर के, वहां पर महल, मंदिर मतलब दिव्य कक्ष, दिव्य कमरे, परम धाम के जो रूम्स हैं, दिव्य जगमगाते हुए कमरे सब नूर के हैं। दिव्यता, दिव्य कमरे हैं। नूर मेहराब खिड़कियां द्वार, और उन मंदिरों में महलों में जो मेहराब है, मेहराब भी कैसे हैं? अच्छा जी, मेहराब भी देखिए, यहाँ पर जो मेहराब बने हैं ना, दो थंबों के बीच में ये मेहराब, ये भी दिव्य प्रकाश से युक्त, दिव्य सौंदर्य से युक्त है। मेहराब, खिड़कियां, दरवाजे। तो खिड़कियां शब्द जो है वो झरोखों के लिए ही प्रयोग हुआ है, क्योंकि डिजाइन थोड़ा अभी के समय जैसे खिड़कियां होती है ना वैसा नहीं है। पुराने समय के जो महल और किले वगैरह देखेंगे तो वहां पर खिड़कियां कैसे होती थी? छज्जा जैसा बना होता है खिड़की में, और उन छज्जों में जाकर के बैठ भी सकते हो आप। काफी लंबा चौड़ा छज्जा जैसा खिड़की से बाहर निकला होता है। वहां के दरवाजे, नूर सीढ़ियां शोभा नूर की, वहां की दिव्य सीढ़ियां, जगमगाती सीढ़ियां। वहां सीढ़ियों में खड़े हो जाओ, सीढ़ियां अपने आप ऊपर पहुंचा देगी। यहाँ के स्केलेटर्स स्वचालित सीढ़ियां होती ना, तो लेकिन वो सीढ़ियां जो है इच्छा अनुसार, सखियों की इच्छा की दौड़ते हुए जाएंगे। सैया दौड़त हैं साम सामी, शब्द रहियो सबो ठोर जामी। सखियां जब दौड़ती हैं तो उनके
वस्त्र आभूषणों की मधुर ध्वनि पूरे रंग महल में गुंजायमान हो उठती है। और सखियों को दौड़ने में, सीढ़ियां चढ़ने उतरने में कोई थकावट तो होने वाला है नहीं। उनको तो पता है ना, एक सखी ले चली शाक कटोरी, तापे छीन ले चली तीसरे, सैया दौड़ दौड़ के जावे आरोगने की वस्ता ले आवे। और भी कई जगह चौपाइयां आती हैं, दौड़त सखियां दौड़ते हुए ऊपर नीचे होते ही रहती हैं। श्याम श्वेत के बीच में सीढ़ियां सुंदर शोभित, बहुत साथ इत आए के चढ़ उतर करत। नूर सीढ़ियां हैं, शोभा नूर की, उसकी शोभा भी दिव्य नूरमयी है, और उसी तरह से वो चेतन है, सुगंधित है, स्वप्रकाशित है। बीच गिरद्वाय नूर झलकार, या बीच में, या गिरद्वाय ने चारों ओर, बीच में जो कोई वस्तु है या चारों ओर कोई वस्तु है, सभी दिव्य झलकार से युक्त है, मतलब रंग बिरंगी किरणों से युक्त है, दिव्य सौंदर्य से युक्त हो है। कहाँ कहूँ नूर नवे भौम का, नूर क्यों कहूँ नूर विशाल। लेकिन रंग महल के 9 भौम, सभी 9 भौमों का सौंदर्य, दिव्य प्रकाश, वहां का दिव्य आनंद का वर्णन कैसे करूं। नूर नूर क्यों कहूँ नूर विषाद। विषाद मतलब वहां भी जो कोई वस्तु है, लीला रूप सामग्री है, रंग महल में जो भी कुछ सामग्री है, सुख सुविधा के संसाधन है, सभी नूरमयी है। नूर वस्त्र कहे न जावही, तो क्यों कहूँ नूर हक जात। जब दिव्य वस्त्रों की शोभा का ही वर्णन नहीं कर पाते हैं, वस्त्रों की दिव्यता का ही वर्णन जब हम, महामती जी कहने की जब नहीं कर पा रही हूं, तो फिर वहां पर हक जात, यानी कि मूल स्वरूप राज्य श्यामा जी सखियां, जो वहां देखिए वस्त्र और तन, उसमें थोड़ा डिफरेंट होता है ना। इस संसार में हमारा शरीर, और शरीर के ऊपर जो वस्त्र धारण किए, तो हक जात से तात्पर्य उनके नूरमयी अंगों की बात है। राज्य श्यामा जी सखियों का जो नूरी अंग है, मुखारविंद, हस्त कमल, चरण कमल, जो भी अंग हैं, उनकी शोभा, जो वस्त्रों का ही सौंदर्य, वस्त्रों का दिव्य प्रकाश का ही सौंदर्य का दिव्य प्रकाश, दिव्य सुगंधि, दिव्य सौंदर्य का वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अंगों की शोभा तो कुछ ज्यादा सुंदर होना चाहिए ना। कपड़े की अपेक्षा अंगों का सुंदर तो ज्यादा होना चाहिए, उसका वर्णन क्यों कहूं कह रहे हैं। अब देखिए ये एक चौपाई बड़े ध्यान से दिखेगा। रहे नूर स्वरूप पानी मिने, तो भीजे ना नूर तन। राज्य हमारी सखियों का स्वरूप कैसा है, दिव्य स्वरूप है। और पानी भी कैसा है, पानी भी दिव्य है, मतलब नूरमयी स्वरूप भी है, और पानी भी नूरमयी है, नूरी है, नूरी जल। उर्दू में बोलेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात बोल दी, ऐसा लगेगा नूरी है, नूरी स्वरूप है। हिंदी में बोलेंगे दिव्य है, तो फर्क आ गया। अब देखिए पानी भी जो है वो भी नूरी स्वरूप है, और राज्य श्यामाजी सखियों का स्वरूप भी नूरमयी दिव्य स्वरूप, पानी भी दिव्य है, राज श्यामाजी सखियों का स्वरूप भी दिव्य है। तो भीजे ना नूर तन, कैसे भीगेगा। लेकिन भीगता भी, ऐसा नहीं कि नहीं, कभी भीगता ही नहीं, ऐसा भी नहीं। जमुना जी में झील ना करेंगे तब तब तो पानी के भीगने का अनुभव तो होना चाहिए ना। तो हवा में से हाथ हिला, हवा में थोड़ी हाथ हिला रहे हैं, ऐसा अनुभव तो नहीं होगा। हर चीज में दोहरा मीटर है। देखिए, हाथ ना लगे भूखन को, दो दीजिए हाथ ऊपर। हाथ में आभूषण पहने हैं ना, उसको स्पर्श करना चाहेंगे तो नहीं होगा, ऐसा भी लिखा है। लेकिन उन्हीं आभूषणों को सखियां राज्य श्यामा जी को पहनाती हैं, तो पहनाते समय तो स्पर्श हुआ होगा ना, कि पहनाते समय भी स्पर्श नहीं हुआ। लेकिन वो इच्छा अनुसार सब चीज होता है। फिर आभूषण क्या है कि एक बार पहनाया तो वैसा का वैसा रहेंगे, ऐसा बंधन नहीं है। पल में आभूषणों का डिजाइन और कलर भी चेंज होते रहेगा, वस्त्रों का भी कलर और डिजाइन भी पल पल में चेंज होता रहता है। आभूषण तो दूर की बात है, जो वस्त्रों में कशीदाकारी होती है, वस्त्रों में भी कई रत्न जड़े होते हैं, वस्त्रों में, जामे में, पिछोरी में, इजार में, पाग में। तो वो जो जामे में, वस्त्रों में जो रत्न जड़े हैं, वो भी एकदम कोमल लगते हैं, अलग से स्पर्श नहीं होते।
जैसे राज्य का मान लो कि आलिंगन ले रहे हैं, तो ये वस्त्र और आभूषण बीच में इंटरप्शन नहीं बनेंगे, समझे, कोमलता ही रहेगा पूरा, एकदम कोमल अनुभव होगा, वस्त्र आभूषण भी एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, समझ लीजिए। इसलिए क्या पानी में भीगेंगे नहीं, ऐसा भीगना जरूरी नहीं है, लेकिन इच्छा अनुसार भीग भी सकते हैं। नूर तन रहे जो आग में, तो भी नूर न जले अगिन, क्योंकि वहां पर अग्नि तत्व तो है नहीं, अग्नि के रूप में भी नूर स्वरूप है। अग्नि भी यदि कोई दिखाई देता है मान लो, तो दिव्य है अग्नि। वैसे तो परम धाम में अग्नि का कोई वर्णन कहीं पर भी आया नहीं है, लेकिन एक जगह बस आया है। सूर्य जो है, क्या होता है कि शीत काले सुख धूप को पहले पहुंचत झरोखी आए। ठंडी का ऋतु है मान लो, मतलब इच्छा अनुसार ठंडी का मौसम हो गया है, तो क्या होगा कि सुबह सुबह सूर्य उदय होगा, तो गर्मी का लाभ लेने के लिए शीत काले सुख धूप को पहले पहुंचत झरोखे आए, खिड़की में आकर के सूर्य के गर्मी का सुख लेती है। तो ये मीटर जो थोड़ा थोड़ा है उसमें, लेकिन आवश्यकता अनुसार जो वहाँ के प्रेम और आनंद के लिए जो चीजें जरूरी है, वो सब चीजें वहां पर इच्छा अनुसार आपको अनुभव होगा, दृष्टिगोचर होंगे ना। पानी जो है उसमें ऊपर दौड़ के भी जा सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक तत्व में प्रत्येक तत्व का गुण है वहां पर, समझो। तो नूर न जले अगिन, ये कल्पना किया कि वहां पर मान लो कि अग्नि है, तो यदि अग्नि वहां पर इच्छा अनुसार प्रज्वलित करते भी हैं, तो भी वहां के नूर में, क्योंकि सभी चीजें जो हैं वो यहाँ पर, अब कहें तो वर्णन कैसे करें परम धाम का, बड़ी समस्या हो जाती। देखिए, बोले कि पांच तत्व तो है नहीं, तो नूर क्या है? नूर भी कोई तत्व नहीं है वास्तव में, कोई तत्व तो है नहीं वास्तव में ना। तो एक्चुअल में कोई मटेरियल नहीं है, यहाँ के स्थूल जैसा वहां पर स्थूल नहीं है, और यहाँ के सूक्ष्म जैसा भी वहां का, स्थूल और सूक्ष्म दोनों यहाँ के सूक्ष्म जैसा भी नहीं है। एक अलग ही वहां की विशेषता है, गुण है, उसको क्या कहें। लेकिन कल्पना नहीं कह सकते कि बस ये पूरा परम धाम है जो मात्र राज्य का दिल है, या दिल के अंदर है, या जैसे बेहद मंडल अक्षर का दिल है उस तरह से परम धाम राज्य का दिल है, ऐसा नहीं कह सकते। दिल के अनुसार है, दिल के अंदर मात्र कहेंगे, जैसे बेहद मंडल को अक्षर ब्रह्म से अलग दर्शाया जाता है, क्योंकि दिल साक्षात नहीं होता है। परम धाम में जो है, जो प्रत्यक्ष नेत्रों से दृष्टिगोचर हो रहा है ना, राज्य के नेत्रों के समक्ष पूरा परम धाम है। तो ये अनादिकाल से, ये कैसे बना, ये कैसा है, दुनिया की दृष्टि से हम विचार नहीं कर सकते इसको। वाणी का चिंतन करते रहना है। वाणी में परिक्रमा, सागर श्रृंगार, महामती जी के बड़ी वृत्त में जो परम धाम की शोभा का, स्वरूप का, लीलाओं का वर्णन किया गया सुंदर साथ जी, उसके हिसाब से परम धाम का चिंतन करना है। अपने बुद्धि लगा करके ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता करके फिर तो परम धाम का कुछ भी सुख नहीं ले पाएंगे, परम धाम का कुछ भी हमको अनुभव नहीं कर सकेंगे, अंत में निराकार में चले जाएंगे। वाणी के हिसाब से परम धाम का चिंतन करना है कि वहां पर राज्य का स्वरूप क्यों आया, कैसे आया, किसने बनाया, कैसे हो सकता है ये परम धाम, कैसे बन सकता है, कैसे हो सकता है। नूर का भी व्याख्या अपने मन से नहीं करना, वाणी की चुपाई में जितना कहा है वो बस उसको अच्छी तरह से समझ लेना। मैंने आपको बताया भी, सागर ग्रंथ की ये चुपाइयां यहाँ पर दिखेंगे। नूर शब्द जो है, एक सागर का या तेज ज्योत का, पहला नूर सागर को तेज ज्योत का सागर, इन्हें तेजोमय ज्योति का सागर भी कहा गया है। सुंदर साथ जी, आइए, आज का समय पूरा हो गया है, आगे फिर अगले सप्ताह फिर इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सुंदर साथ जी, रहे नूर स्वरूप पानी मिने, रहे नूर स्वरूप पानी मैंने, तो भीजे ना नूर तना, तो भीजे नूर ताना, नूर तन रहे जो आग में, नूर तन रहे जो आग में, तो भी नूर न जले अगीन।
तो भी नूर न जले अगेन। तो भी नूर न जले अगीन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।